वशिष्ठ जी महाराज राम को कह रहे हैं, हे राम, तुम्हारा मन तो अति नरम है, विमल है, तुम सभी गुणों की खान हो, और तुम्हारी शुद्ध बुद्धि इतनी अच्छी है, जो ज्ञान को पाने के लिए आप वैराग्यवान होके संसार से विरक्त होके घूम रहे हो। हे राम, ये देखकर मेरा विचार है, मेरी सूझबूझ है कि आपको ऐसा एक उपदेश होना चाहिए जिसे अभी समय मांग रहा है। हे राम, तुम इसे सोच समझ कर, ध्यान देकर ग्रहण करे। ये मोक्ष को देने वाला एक गरुड़ मंत्र है। ये गरुड़ मंत्र इस जगत की वासना विषय भोगों को दूर करने के लिए पूर्ण तरह से पर्याप्त है, अच्छा है। यही विषक्त भोगों को दूर कर सकता है, जो आपको सभी चक्रों से मिटा देगा, जन्म जन्म के भेद के दुखों से मिटा देगा, और परमात्मा की तरफ आपका पूरा मन मोड़ देगा। जब परमात्मा की तरफ ये पूरा मुड़ेगा तो अच्छे संतों का, अच्छे महापुरुषों का संग, जो वासनाओं से विरक्त है, जिसकी इंद्रिया चिरंजी विषयों से युक्त हो चुकी है, विषयों से मुक्त हो चुकी है, और जो शास्त्र जीव और ब्रह्म की एकता बताने वाले हैं, वो शुद्ध बुद्ध से पूरा ज्ञान को धकेलने वाली है, उनसे आपका विवेक जग जाएगा। विवेक जगने से सर्वव्यापी आत्मा, कटघटवासी आत्मा आपको विदित हो जाएगी, और आप अपनी शुद्ध बुद्ध से ही, अपने मनोजाप से ही, अपने मानसिक जाप से ही सम और शांत रहोगे, तो पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जब पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तो ऐसी महाशक्ति के साथ आप ओतप्रोत हो जाओगे, आप एक में एक हो जाओगे, जो आनंद में है, सुख में है, शांत में है, और अति गहन से गहन सामर्थ्य देने वाली है। फिर आपको ये जगत की जो भी मोह, लोभ, हर प्रकार की जो शक्तियां और जो दूषित कर्म है, वो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो आपसे विरक्त हो जाएंगे। और जिस प्रकार आप आत्म में ही आप रत रहोगे, आत्म में ही आप लगे रहोगे, तो आपको आनंद भी है, और शांति रूपी समझ कर्म करने का ही भाव रहेगा, और इसके अलावा संसार में आपको कोई काम करने का भाव नहीं रहता है। जब ऐसी स्थिति में, जब आत्म में ही आत्मरत रह के आपका जीवन, आपका मन आनंदित रहता है, तो इसके अलावा संसार में दूसरा ऐसा कोई काम नहीं है कि जो इस प्रकार की स्थिति में आपको पहुंचा देंगे। तो आप इस भाव को बिना स्वार्थ, शांतमय रूप से लोगों के साथ में व्यवहार काल में जब लोगे, तो वो सत्ता का प्रभाव आपके शरीर, वाणी, मन, व्यवहार पे इतना प्रभावित होगा, कई लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे, कई लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, और आपके साथ रहने की चाह रखेंगे। आपकी वाणी से जो उन्हें आनंद, ज्ञान और जिज्ञासा प्राप्त होती है, उससे दूसरों से किसी से नहीं होती है। इसलिए लोगों को भी आपके साथ रहने से बड़ा आनंद आता है, और इसी से आपके मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हे राम, ये आत्म ज्ञान कोई बाजारों में नहीं मिलता है, कोई तीर्थ व्रत जप तप पूजा पाठ या पैसों से ये प्राप्त नहीं हो सकता है। ये मनोजाप से ही प्राप्त हो सकता है, वो भी मनोजाप दृढ़ विश्वास, संतोष, सम और विचार से आपको पूर्णता की उपलब्धि हो जाएगी, और इसी उपलब्धि से ये जगत में आपके ऊंचे में से ऊंचा पद, ऊंचा में से ऊंचा नाम, ऊंचा में से ऊंचे सामर्थ्य के आप धड़े हो जाओगे। हे राम, इसे करने के लिए कई कई
भगत जन कई प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन ये सामर्थ्य शुद्ध बुद्ध और शांत भाव से जिन आदमी के मन में बस गई है, वही आदमी इस सामर्थ्य को पा सकता है। इसलिए मैं यही सोचता हूँ, चाहे समय कितना भी लगो, कठिनाई कितने भी आओ, आत्म को प्राप्त करने से ही आपके जीवन का दुख, जन्म मरण का दुख और अनेक प्रकार की सांसारिक अनिष्टों, दुविधाओं का दुख मिटेगा। तो आप सब इसी तथ्य को समझकर, इसी ज्ञान को समझकर, कृपा इस शब्दों के साथ जो ज्ञान का उच्चारण हुआ है, उसी को बौद्ध रूप में अंदर उतार के मन को परमात्मा में लगावें और चिंतन करें। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। आप एक महामूर्ख के रूप में प्रकट हो जाओगे। ऊंचे से ऊंचे पद पाने के लिए आप सामर्थ्यवान हो जाओगे। मैं इसी आशा के साथ ये पूरा करता हूँ।